हेलो गाइस, हम स्टैटिस्टिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रेखिक सहसंबंध। ठीक है, रेखिक सहसंबंध जो है पता करने की 3 विधि है। ठीक है, 3 विधि, विकिरण आकृति की विधि, काल्पनिक की विधि, स्पीयरमैन की विधि। ठीक है, विकिरण आकृति की विधि जो है हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप मेरे पहले की वीडियो जो है वीडियो 1 वीडियो 2 में आप जा करके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये विकिरण आकृति की विधि जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ रहे थे कार्ल पियर्सन। ठीक है, कार्ल पियर्सन हम पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है 101%। ठीक है, कार्ल पियर्सन के 3 सूत्र हैं हमारे पास। ठीक है, 3 सूत्र हैं जबकि जो कि मैंने ये पहले भी डिस्क्राइब कर दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार मैं बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला, जैसे कि आप जानते हो कि रेखिक सहसंबंध में एक्स और वाई ही इस तरह से ही हमें सवाल देता है, एक्स वाई करके हमें सवाल देता है। तो अगर जब आपने देखा कि एक्स और वाई की जो कीमत है, जो मूल्य है एक्स और वाई की, वो 50 से अगर छोटी है तो आप पहला वाला फॉर्मूला क्या करोगे, यूज करोगे। अगर आपने देखा कि एक्स की कीमत और वाई की कीमत जो है 50 से बड़ी है, तब आपका सबसे पहला काम होता है एक्स बार और वाई बार आप निकालो। और एक्स बार और वाई बार आपने जब निकाला तो आपको वो अपूर्णांक मिला। अपूर्णांक मतलब क्या, पॉइंट में मिला। एक्स बार आपको पॉइंट में मिला और वाई बार आपको पॉइंट में मिला है, या दोनों में से कोई भी अगर एक भी पॉइंट में मिलता है तब आपको दूसरा वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। तीसरा वाला, अब देखो एक्स बार और वाई बार आपने निकाला और वो पॉइंट में नहीं मिला। ठीक है, जैसे मान लो कि एक्स बार आ गया 15, वाई बार आ गया आपका 12, इस तरह से दोनों में से कोई भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर एक भी पॉइंट में हुआ तो दूसरा वाला लगेगा, और दोनों में से कोई भी पॉइंट में नहीं है तब आपको तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस तरह से हमारा कार्ल पियर्सन का 3 फॉर्मूला था। ठीक है, जिसमें से हमने पहला वाला जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, दूसरा वाला भी हमारा फॉर्मूला हमने देख लिया है। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड नंबर। ठीक है, हमें तीसरा वाला पढ़ने जा रहे हैं जो कि कार्ल पियर्सन का आखिरी सूत्र है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक्स बार और वाई बार हमें निकालना है, 50 से बड़े आंकड़े होंगे और एक्स बार और वाई बार निकालना है। अगर पॉइंट में दोनों नहीं आता है, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों पॉइंट में नहीं है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तीसरा वाला। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, आप समझना यहाँ पे ध्यान से। आप देख सकते हो एक्स आपको दिया है, वाई आपको दिया है। ठीक है, एक्स के सारे वैल्यू आप देख सकते हो 50 से बड़े हैं, वाई के भी सारे वैल्यू 50 से बड़े हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, एक्स बार और वाई बार निकाले। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एक्स आई कितना है, 414 डिवाइड बाय आपको एन करना है। एन कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर 69 आपको क्या मिला, एक्स बार मिला। फिर वाई बार आपने निकाला, वो भी 90 मिला। ठीक है, इस तरह से दोनों जो है यहाँ पे क्या है, पॉइंट में नहीं है। पॉइंट में नहीं है तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तीसरा वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो उसका कोष्टक कैसे प्रिपेयर होगा, कोष्टक ध्यान देना, कोष्टक कैसे प्रिपेयर होगा। ठीक है, एग्जाम में कोष्टक इतना ये प्रिपेयर करोगे ना और वो सही होगा तो 2 नंबर मिलते हैं। तो देखो कोष्टक कैसे प्रिपेयर होगा, आपके पास एक्स है और वाई है, तो सबसे पहला काम आपने क्या किया था, एक्स बार और वाई बार निकाला था। इसमें दोनों में से कोई भी पॉइंट में नहीं आता है। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार हमारा कितना है, 69। ठीक है, अब एक्स माइनस एक्स बार, ये पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम क्या बनता है, वाई माइनस वाई बार। तो एक्स बार तो आपको पता चल गया 69 है। अब एक्स क्या है, 65। ठीक है, 65 माइनस 69 कितना है, -4। 72 माइनस 69 कितना आया, 3। ठीक है, 66 माइनस 69 कितना है, -3। इस तरह से आपने x माइनस एक्स बार का कॉलम प्रिपेयर किया। अब y माइनस वाई बार का कॉलम आपको प्रिपेयर करना है, तो y आपने लिखा, फिर माइनस वाई बार कितना हमारे पास, 90। ठीक है, ये हमारे पास 90 है। ठीक है, तो आप देखोगे y माइनस वाई बार, y हमारे पास कितना है पहला वाला, तो आप देखोगे यहाँ पर y 90 माइनस 90 0, 95 माइनस 90 5। ठीक है, 88 माइनस 90 -2। इस तरह से करके आपने क्या करना है, ये दोनों कॉलम प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये तीसरे वाले फॉर्मूले में आपको इसी तरह से करना है। जब भी तीसरा वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपको यही पैटर्न अपनाना है, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखोगे, तो इस तरह से आपने ये दोनों कॉलम प्रिपेयर किया। आई होप कि वो पता चला होगा कि ये दोनों कॉलम हमने कैसे प्रिपेयर किया। तो जब भी आप ये दोनों कॉलम प्रिपेयर कर लोगे तो इन दोनों को आपको भूल जाना है।
ठीक है, इन दोनों को आपको भूल जाना है। अब आपके पास दो कॉलम यहाँ पे हैं, x माइनस एक्स बार का और y माइनस वाई बार का। अब हमें करना क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि काल पियर्सन में क्या होता है, दोनों का गुणा फिर एक एक करके दोनों का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब दोनों का देखो यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया है, इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा। आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों को मैंने गुणा किया है, फिर बारी बारी से हमें क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है और उसके बाद इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, दोनों का गुणा और दोनों का स्क्वायर। तो दोनों का जब गुणा करोगे आप देख सकते हो -4 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, -3 गुणे 5 15 आ गया, -3 -2 6 आ गया। ठीक है, 1 2 गुणा करोगे ये आ गया, फिर यहाँ पे 3 -5 15 आ गया। माइनस का खास ध्यान देना गाइस, अगर आप माइनस पे गलती करते हो तो आपका टोटल गलत आएगा, आंसर गलत आएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, इन दोनों का क्या किया, गुणा किया। अब बारी बारी से क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। देखो 4 का 16 हो गया, 3 का 9, ठीक है, 3 का 9, 1 का 1, 3 का 9, 0 का 0। इस तरह से क्या किया, हमने स्क्वायर किया ये वाला पोर्शन, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया। अब y माइनस वाई बार का स्क्वायर करो। ठीक है, 0 का 0, 5 का 5, 2 का 5 का 25, 2 का 4, 2 का 4, 5 का 25, 0 का 0। इस तरह से आपने उसका स्क्वायर किया। ठीक है, अब सबका क्या करो, टोटल। ठीक है, सबका हमें टोटल चाहिए। एक बात याद रखना कि जब भी x माइनस एक्स बार निकालोगे वो हमेशा क्या आएगा, 0 ऑलवेज। ठीक है, ये क्या है, ऑलवेज आपका क्या निकलेगा, 0। अगर आपका x माइनस एक्स बार आप निकाल रहे हो, अगर वो 0 नहीं आया, ठीक है, तो गलत है। y माइनस वाई बार आपने निकाल रहे हो और उसका टोटल जो है 0 नहीं आया, तो गलत आप कर रहे हो। आप देखो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है, क्योंकि x माइनस एक्स बार का हमेशा 0 आता है, y माइनस वाई बार का टोटल हमेशा 0 आएगा। इन दोनों का टोटल हमेशा 0 आएगा। अगर ये टोटल सही है तो ही आप आगे बढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोष्टक क्या किया, प्रिपेयर किया, आपको पता चला होगा। ठीक है, दोनों का हमने गुणा किया और एक एक करके दोनों का क्या किया, बारी बारी से स्क्वायर किया, टोटल हमने कर दिया। फॉर्मूला यहाँ पे आपने रखा। ठीक है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, फॉर्मूला आपने पुट किया है। अब सबसे आसान फॉर्मूला यही है इन तीनों में से। अब x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार का टोटल हमारे पास कितना है, 8। ये देखो मैंने यहाँ पे 8 रखा। ठीक है, उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना है, 44। तो देखो यहाँ पे हमने 44 रखा और यहाँ पे इसका कितना है, 58। ये देखो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों अंडर रूट को आप क्या कर दो, गुणा कर दो। दोनों अंडर रूट का हमने गुणा कर दिया। अब उसके बाद नीचे वाले का 8 ऊपर ही रखो, अब नीचे वाले का अंडर रूट निकालो। पॉइंट के बाद 4 आंकड़े लेना जब तक फाइनल आंसर ना आता हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, नीचे का हमने क्या किया, अंडर रूट निकाला। अब डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 0.16। उसके नीचे आपको लिखना है x और y के बीच में आंशिक धन सहसंबंध है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि किस तरह से हमने तीसरा वाला जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, और इसी एग्जाम्पल के बेस पे मैंने यहाँ पे 2 जो है एग्जाम होमवर्क आपको दिए हैं, आप एक बार करो। ठीक है, एग्जाम में 5 नंबर का आता है तो आपको ये करना चाहिए, एक बार देखो। तो 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, उन्हें आप सॉल्व करो। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, रहस्य की एक बात मैं बता दूँ कि कार्ल पियर्सन के 3 फॉर्मूले हैं। तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला किसी भी सवाल में लगा दो। अभी हमने क्या किया, x बार यहाँ पे क्या आया कि पूर्णांक आया। ठीक है, तो इसमें आप चाहो तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा, पहला वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर बड़े बड़े आंकड़े होते हैं और आप पहला वाला लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तीनों फॉर्मूला किसी एक सवाल में लगा दो तो भी आंसर आएगा, लेकिन जो रूल्स बनाए गए हैं उस रूल्स के हिसाब से ही इसको करना। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो इस तरह से ये कार्ल पियर्सन की जो विधि है यहाँ पे फिनिश होती है। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।